आज का जो विचार है साथ संगति, आज की जो ज्ञान चर्चा है, आज की ज्ञान चर्चा का विचार रहेगा कि कौन सी चीज हमेशा जो की त्यों रहने वाली है, जो आदि अनादि काल से, जब से भी ये पांचों के पांच तत्व एग्जिस्टेंस में आए, तो तब से वो कौन सी हस्ती है जो हर हाल में, हर काल में जो कि त्यों रहती है, एज इट इज रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। और कौन सी ऐसी चीज है जो समय समय के अनुसार बदलती रहती है, समय समय के अनुसार अपना प्रभाव बदलती है, समय समय के अनुसार अपना स्वभाव बदलती है, समय समय के अनुसार अपना रंग बदलती है, समय समय के अनुसार अपना रूप बदलती है, समय समय के अनुसार अपना आकार बदलती है। तो सबने पूरी तवज्जो के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आज की ज्ञान चर्चा श्रवण करनी है और ऐसे ही शांति ढंग से बैठे रहना है। शासक जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव परम पूजनीय बूटा सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कट के सुखा से तीनाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बीच समाया। दुखी ये हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मन मुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिड़ाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। जेहा बीजा महताब, तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जग मरता संसार। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए, मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। शासन जी प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। तो जैसे मैंने आपको बताया है शासन जी, आज की ज्ञान चर्चा का विषय कि आज हम जो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस सारे यूनिवर्स के अंदर जो दो महत्वपूर्ण पहलू हैं और एक आध्यात्मिक जिज्ञासु को
जो परमेश्वर से मिलना चाहता है, जो जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को मिलना चाहता है, इससे प्यार करना चाहता है, इससे प्रीति करना चाहता है, इसको वास्तव में जानना चाहता है, इसको वास्तव में पहचानना चाहता है, और जीते जी जो हमारा मनुष्य जन्म का बड़ा परम और चरम जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जिस ध्येय के लिए हमें मनुष्य का हीरा सा जन्म मिला है साथ संगत जी, इसको पूरा कर सकता है। सो आज इन्हीं दोनों बातों के ऊपर, दोनों पहलुओं के ऊपर, दोनों इम्पोर्टेंट, दीज टू आर द वेरी मच इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। सो अध्यात्म के दो बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, और जब तक आध्यात्मिक जिज्ञासु को, परमेश्वर के जानने के इच्छुक को, जब तक इन दोनों का परिपूर्ण तरह से ज्ञान नहीं होगा साथ संगत जी, तो मैं समझता हूँ तब तक हमें परमेश्वर का इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का वास्तव में साक्षात्कार नहीं हो सकता। सो इस पहेली को सुलझाने के लिए, जो हमारी जन्म जन्मांतरों की उलझी हुई ये पहेली है, जो जन्म जन्मांतरों की हमारी उलझी हुई गुत्थी है साथ संगत जी, इसको सुलझाने के लिए हमें इन दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स का ज्ञान होना अति जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा साथ संगत जी कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर दो जो महत्वपूर्ण विषय हैं, वो विषय हैं, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। क्या बोला मैंने? पहला क्या है? जड़ है, और दूसरा चेतन है। अब आप हमने ये समझना है कि वो जड़ क्या है और चेतन क्या है। सो जड़ का सीधा सीधा अर्थ ये है साथ संगत जी, जो जिसमें मूवमेंट नहीं होती, जो एक जगह, जब तक हम कोई अपनी गति नहीं लगाते तब तक हम उसको, उसकी अवस्था को नहीं बदल सकते। सो ये जो सारी जो प्रकृति है, ये जो सारे का सारा नेचर है, जिसमें हमारे धर्मों के धर्मशास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में एक बात बड़े स्पष्ट तौर से बताई गई है कि 5 तत्व इस यूनिवर्स के अंदर हैं। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है और आकाश है। लेकिन ये 5 के 5 जो तत्व हैं ये जड़ हैं। जब तक इनके अंदर दूसरा जो तत्व है, जो दूसरा परमेश्वर का अंश, चेतन अंश है, ये भी परमेश्वर का ही अंश है। ये भी जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के ही दो रूप हैं, एक जड़ है और दूसरा चेतन है। सो जो जड़ है, जब तक इसके अंदर चेतन स्वरूप परमेश्वर का अंश इसके साथ एकाकार नहीं होगा, इसके साथ तदाकार नहीं होगा, तो तब तक ये जो अखिल ब्रह्मांड के अंदर रोम रोम में रसा हो और बसा हुआ जो जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार ये परम तत्व है, तब तक इसका हमें न ज्ञान होगा, न बोध होगा, न इसका एहसास होगा, न रियलाइजेशन होगी। सो इसलिए हमें ये समझ में आ गया कि ये 5 के 5 जो जड़ तत्व हैं ये जड़ हैं, जब तक इनके अंदर चेतन तत्व नहीं होता। बार बार उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। जब तक इसके अंदर चेतन तत्व नहीं होता, जब तक इसके अंदर चेतन तत्व नहीं होता, इस जड़ के साथ चेतन का समावेश नहीं होता, तो तब तक इस प्रकृति की रचना नहीं हो सकती। प्रकृति की रचना हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो निर्जीव और सजीव का जो सवाल है वो ऐसे ही खड़ा रहेगा। सो जड़ और चेतन, जड़ प्रकृति है और चेतन पुरुष है। अब सीधा सीधा समझना है कि सारी प्रकृति जड़ है और इसकी संरचना करने वाला, इसका जो क्रिएटर है, जिसने ये सारी सृष्टि की रचना की, मैं आपको वो भी बताऊंगा वो क्रिएटर कौन है। सो ये जो हम आंखों से देख रहे हैं, विच वी आर व्यूइंग और विच आर सीइंग, विच आर एक्सपीरियंसिंग विद दिस 2 ओपन आइज, तो ये सारे का सारा, ये सारा जड़ है। ये रंग रूप आकार प्रकार की जो प्रकृति है, सारी प्रकृति है, ये प्रकृति है, ये रचना है। और ये जो चेतन तत्व है, जो ये परम चैतन्य सत्ता है, ये सात संगत जी क्या है? ये क्या है? ये पुरुष है, यानी कि क्रिएटर है, ये क्रिएशन करने वाला है। सो प्रकृति का और पुरुष का हमें ज्ञान हो गया। अब हमें यह पता चल गया कि जड़ भी हैं हम और हम चेतन भी हैं,
क्योंकि ये हमारे पांचों के पांच जो तत्व हैं, ये इसके अंदर जो चेतन तत्व आत्मा है, जो परम चैतन्य आत्मा है, सो इसके कारण ही ये पांचों के पांच तत्व हमारे सक्रिय हैं, पांचों के पांच तत्व हमारे काम कर रहे हैं। सो ये बात हमें भली भांति समझ लेनी चाहिए। सो अब हमने ये देखना है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या हम ये शरीर हैं? हम ये शरीर हैं, हमें लगता है कि हम ये शरीर हैं, लेकिन वास्तव में ये शरीर होते हुए भी हम ये शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप वो हो, आपका जो चेतन स्वरूप है, आपका जो असली स्वरूप है, वो न अग्नि से जलता है, न पानी से गलता है, न हवा से उड़ता है, और न अस्त्र शस्त्र से काटा जा सकता है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए यही बात बताई कि नैनम छदयंती शस्त्राणी नैनम दहकी पाव का है अर्जुन, तेरा जो असली स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, इसको न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, न हवा उड़ा सकती है, और न अस्त्र शस्त्र काट सकता है। ठीक इसी प्रकार से ऐसी बात नहीं है कि ये बात सिर्फ भगवान कृष्ण ने ही कही है, उसके बाद में और हमारे और संतों महापुरुषों ने इस बात को बखूबी कहा है। वो एक अलग बात है कि उन्होंने अपने शब्दों में कहा, उन्होंने अपने शब्दों में